So the question is Anna and the Valentine's Day gift. In the question, Sasa gave Anna a list of Indian teasers, and Anna doesn't need the list. So she suggests destroying it by playing a game. So what the game is? In the game, Anna has the right to take the first move, and in the first move, Anna can like reverse the integer. Like if it is 42, then Anna can make it 24, and if it is 1580, then she can make it 851. Like this, the leading zero will be removed. And what Sasha can do, Sasha can choose two elements AI and AJ with different indexes and combine both the elements. Like if it's 2007 and 19, then he can combine like 2007 and 19, like the order, or first 19 and then 2007. So in these two orders, Sasha can combine the two elements. So after that, at the end, if the length of the array is 1, and the value for the array, the element that we have remaining, if it is greater than equals to 10 to the power m, then Sasha wins the game. And if it is lesser than 10 to the power m, then Anna wins the game. And they are playing optimally, and we have to find which player have won the game. Let me make it more clear. एक एरे एन इंटीजर्स का, उसमें अन्ना एंड साशा दोनों खेल रहे हैं. अब अन्ना क्या करता है कि वो कोई भी एलिमेंट चूज़ करता है, लेट से 42, उसका 24 कर देता है, लाइक उसको रिवर्स कर देता है. और साशा क्या करता है, कोई भी दो नंबर चूज़ करता है, लेट से 101 है, यहाँ पे 100 है, तो ये दोनों को चूज़ करके कंबाइन कर सकते हैं, लाइक 100 101 कर सकते हैं. तो साशा दो नंबर को कंबाइन कर रहा है और अन्ना नंबर को रिवर्स कर रहा है. तो एट द एंड इफ़ जो एरे का जो कंबाइंड वैल्यू होगा वो इफ़ 10 टू द पावर m से लेसर है, m कुछ दिया हुआ है कि मैंने क्वेश्चन में, इफ़ ये लेसर है इट मीन्स अन्ना वोन द गेम. इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 टू द पावर m, तो साशा विंस द गेम. अब ये कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे 10 टू द पावर m है, इट मीन्स m+1 डिजिट्स होंगे उसमें. इफ़ हम लोगों के जो वैल्यू है उसमें कितने डिजिट्स हैं हम लोग को पता चल जाए. इफ़ वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू m+1 है, द डिजिट्स इन द वैल्यू, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि साशा विन द गेम्स और अन्ना. क्योंकि 10 टू द पावर m में कितने डिजिट्स होते हैं, दैट इज़ m ज़ीरोज़ होंगे यहाँ पे. अब अगर कोई भी हम लोग के पास m+1 वाला वैल्यू हो तो वो तो मिनिमम या तो यही होगा 10 टू द पावर m या उससे बड़ा होगा. तो अगर हम लोग के वैल्यू में m+1 डिजिट्स और ग्रेटर देन इक्वल्स टू m+1 डिजिट्स है तो साशा ही जीतेगी, एल्स अन्ना जीतेगी. अब मेरे को पता करना है कि एट द एंड रिजल्ट में कितने डिजिट्स होंगे, डिजिट्स. अब वो डिजिट्स कैसे पता करेंगे, एट द एंड कितने होंगे. अन्ना तो ट्राई करेगी कि वो डिजिट्स को रिड्यूस कर दे ताकि वो जीते, और साशा चाहे कि वो डिजिट्स को इंक्रीज़ कर दे. अब वो डिजिट्स डिक्रीज़ कैसे हो रहे हैं, अन्ना अगर ये रिवर्स कर रही है तो डिजिट्स तो डिक्रीज़ हुए नहीं, बस 42 का 24 हो गया, डिजिट्स नहीं डिक्रीज़ हुए. अगर यहाँ पे 100 को वो रिवर्स कर रही होती तो वो क्या होता है, 1 में होता है, लाइक 001, तो ये लीडिंग ज़ीरो से ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाता. इट मीन्स अन्ना तभी दो डिजिट को रिमूव कर पाई. तो अन्ना तो वही चाहती है ना कि डिजिट्स रिमूव करे ताकि नंबर ऑफ़ डिजिट्स कम हो जाए, एंड एट द एंड वैल्यू अगर मेरा 10 टू द पावर m से कम हो गया तो अन्ना जीत जाएगी. तो अन्ना वही चाहेगी कि जो भी नंबर में लाइक ग्रेटर नंबर ऑफ जीरोस है, आई विल ट्राई टू रिमूव दैट ग्रेटर नंबर ऑफ जीरोस को. और साशा क्या चाहेगी कि देखो अगर मेरे पास 1000 है तो वो चाहेगी इस नंबर ऑफ जीरोस को हम बचाएं, तो वो कोई दूसरा के साथ कंबाइन कर देगी, तो अब ये वाला जीरोस मेरा सेव हो सकता है. तो साशा चाहेगी ज़ीरोस को सेव करना, अन्ना चाहेगी ज़ीरोस को रिमूव करना. तो अगर हम लोगों के पास कोई एरे है उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोस के अकॉर्डिंगली अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू है, लेट्स से 10 टू द पावर 5 है तो यहाँ पे 5 ज़ीरोस, और 10 टू द पावर 5 में कितने ज़ीरोस हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 ज़ीरोस है मेरे पास, 4 ज़ीरोस है, 3 ज़ीरोस, 2 ज़ीरोस, 1 ज़ीरो. तो एक चांस में अन्ना ये 5 ज़ीरोस को हटा सकती है और ये शायद 4 ज़ीरोस को सेव कर सकती है, लाइक दूसरा किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन कर देगी. जैसे यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, तो नहीं यहाँ पे 10 टू द पावर 4 है, यहाँ पे 1000 है. अगर ये 10 टू द पावर 4 को इस 1000 के साथ ही कंबाइन कर दे तो ये 4 ज़ीरोस तो सेव हो सकते हैं मेरे फॉर श्योर.
तो शाशा चाहेगी कि ये ज़ीरोस को सेव करे, अन्ना चाहेगी ज़ीरोस को रिमूव करे। अब अन्ना का फर्स्ट टर्न है तो वो इसको रिमूव करेगी, शाशा इसको सेव करेगी, अन्ना रिमूव करेगी, शाशा सेव करेगी, अन्ना रिमूव करेगी। तो ऐसे करके जितने भी मेरे ज़ीरोस वाले बच गए वो मेरे सम में ऐड हो जाएंगे, लाइक द नंबर ऑफ डिजिट्स में वो ऐड हो जाएंगे, लाइक जितने भी ज़ीरोस शाशा ने सेव किए, शाशा सेव्ड। और जो रिमेनिंग नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो रहेंगे, लाइक उसको तो अन्ना बस रिवर्स कर सकती है, उसको तो हटा नहीं सकती। तो नॉन जीरो डिजिट्स के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो ज़ीरो वाले डिजिट्स के लिए, क्योंकि अन्ना तो चाहेगी ज़ीरो वाले डिजिट्स को हटाओ और जितना कम हो सके। तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स का नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो है बस ज़ीरो वाले डिजिट्स का। तो वही ज़ीरो वाले डिजिट्स को लेके खेलना है। लेट मी शो द कोड फॉर मोर क्लियरेंस. So what I've done in the code is, first I've taken integer nm, then I've taken all the elements of the array. After that I have counted the number of zeros that element is having. It means count is representing the number of zeros that EA is having. And then I pushed the number of zeros in array. And after that the L is containing the number of non-zero elements. So number of non-zero integers, I have added that into the answer, as well as the number of zero elements. I have added that into the answer. It means answer is containing all the, like how many digits we are having in our array, like in total, if we are combining all the elements. So answer is having that. After that, I have sorted the array in the reverse order. It means Anna will want to remove the maximum zeros. So this is the array of I. It is representing the number of zeros. So this is the value that Anna will try to remove. Like in the first one, Anna will take. So this number of zeros we have removed from the answer. And after that we are incrementing by 2, because the second chance, let I equals to 1, Sasha will be taking the turn and Sasha will try to save that number of zeros, and we have already added that number of zeros in our answer, so that's why we are not doing anything. We are moving to for the next turn that Anna will be taking. तो एरे ऑफ आई माइनस कर दिया। इफ अन्ना कोई चांस ले रही है तो अन्ना तो वही चाहेगी कि वो नंबर ऑफ जीरोस को हटा दे, तो इसलिए वो हम लोग आंसर से रिमूव कर दे रहे हैं। एंड एट द एंड चेक करें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोगों को मिले, इफ़ वो एम से ज़्यादा है, इट मीन्स एम प्लस वन या कुछ है, तो वो शायद है तो जीत जाएगी। इट मीन्स वो 10 से ज़्यादा है। एल्स इफ़ ये वो 10 से कम है तो अन्ना जीत जाएगी। इट मीन्स एम डिजिट से अगर मेरा लेसर और इक्वल है तो अन्ना जीत जाएगी। तो वही है कि अन्ना इज ट्राइंग टू रिमूव द नंबर ऑफ जीरोस, सो दैट हम लोगों के नंबर ऑफ डिजिट्स कम हो जाए, क्योंकि अन्ना तो और कुछ कर नहीं सकते। अन्ना या तो डिजिट्स को रिवर्स कर सकती है, और रिवर्स करने में एक उसको बेनिफिट मिल रहा है जिसमें कि वो जीरोस को हटा सकती है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।